वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग नंबर सिस्टम का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग क्रिप्टोग्राफी को समाप्त किए हैं। तो आप लोगों ने देखा था कि जो हम लोग क्रिप्टोलॉजी पढ़ रहे थे, क्रिप्टोलॉजी के दो हिस्से थे। एक था क्रिप्टोग्राफी, दूसरा था क्रिप्ट एनालिसिस। आपके डीडीयू के सिलेबस में केवल क्रिप्टोग्राफी था, मतलब कैसे हम लोग मैसेज को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। आपके सिलेबस में क्रिप्ट एनालिसिस नहीं था। क्रिप्ट एनालिसिस मतलब हैक करने की टेक्निक, आपने सब डेफिनेशन लिख रखा था। तो आज हमने जो आपको लिखने का तरीका बताया पीडीएफ, उसी के साथ आज का लेक्चर क्रिप्टोग्राफी का समाप्त हो गया था। आपके सिलेबस में, डीडीयू के सिलेबस में जो मेंशन्ड नेक्स्ट पॉइंट है यूनिट नंबर 3 में, वह है नंबर थ्योरी फ्रॉम एन अलजेब्राइक व्यू पॉइंट। आप सबके पास जुकरमैन की बुक है। आप उनके बुक में पेज नंबर 115 निकालेंगे, आर्टिकल 2.10, उस पे आपको ये आर्टिकल लिखा हुआ मिलेगा। तो हम लोग नंबर थ्योरी को अलजेब्राइक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। होता क्या है ना कि जो कांग्रुएंसिस का पर्सपेक्टिव है या कांग्रुएंसिस का जो यूज है, इससे हमारा मॉडर्न अलजेब्रा और विस्तृत हो जाता है। मॉडर्न अलजेब्रा का विस्तार और ज़्यादा बढ़ जाता है। हम लोग जो ग्रुप पढ़ते थे, रिंग पढ़ते थे, फील्ड पढ़ते थे, हालांकि हम लोग उसमें कांग्रुएंसिस का यूज करते आए हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, एमएससी में, लेकिन अब हम लोग पढ़े हैं कि कांग्रुएंस एक्चुअली होता क्या है। और अब हम लोग कांग्रुएंस पे ज़्यादा काम कर चुके हैं। विल्सन, फर्मेट, आइलर, तमाम तरह की बातें, चाइनीज रिमाइंडर, इन सारे थ्योरम से होकर हम लोग गुजरे हैं। तो जो अब्स्ट्रैक्शन होना होता था अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, रिंग के तमाम एग्जाम्पल को फार्म करना, ग्रुप के बहुत सारे तरह तरह के एग्जाम्पल को फार्म करना, फील्ड के बहुत सारे एग्जाम्पल को फार्म करना, फाइनाइट फील्ड के बारे में स्टडी करना, जब आप पूरा का पूरा नंबर सिस्टम जो 2 यूनिट हम लोग पढ़ लिए हैं, अब जब पढ़ने के बाद आगे बढ़ रहे हैं ना, तो हमारे पास ये जो थ्योरी ऑफ नंबर्स है, इसने हमको एक रिच सोर्स दे दिया है कि हम अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में जो आपके अलजेब्राइक स्ट्रक्चर्स हैं, लाइक ग्रुप, रिंग, फील्ड्स, इनकी एग्जाम्पल को प्रचुर मात्रा में हम बना सकें। क्लियर? तो ब्रीफली इस आर्टिकल के अंतर्गत आपको ग्रुप, रिंग और फील्ड पढ़ना है। सारे टर्म से आप सभी लोग फेमिलियर हैं और बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कि ग्रुप, रिंग, फील्ड हम लोगों से कितना ज़्यादा, मतलब कुछ प्यारा सा वर्ड लग रहा है कि हम लोग इसको बहुत पहले मिले हैं, कई बार एग्जाम में लिखे हैं, बिल्कुल जैसे कि हम लोगों के साथ इसका पूरा तालमेल है। और रियली कुछ भी नया नहीं है। हम लोग नंबर थ्योरी के द्वारा हम अपने अलजेब्रा को, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को, मॉडर्न अलजेब्रा को और कितना बेहतरीन कर सकते हैं, उसको और कितना रीच बना सकते हैं, हम लोग यह देखेंगे। मतलब ग्रुप के एग्जाम्पल को कंस्ट्रक्ट करना है, रिंग के एग्जाम्पल को कंस्ट्रक्ट करना है, फील्ड के एग्जाम्पल को कंस्ट्रक्ट करना है। आप सबको मालूम है कि अगर आपको ग्रुप पढ़ना पड़ जाए ना, या रिंग पढ़ना पड़ जाए ना, या फील्ड पढ़ना पड़ जाए, तो ये सब के सब अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होते हैं। और अगर ये सब के सब अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होते हैं ना, तो जो सबसे बड़ी इनकी खासियत यह होती है कि किसी भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमको एक नॉन एम्प्टी सेट चाहिए, साथ में एक बाइनरी ऑपरेशन चाहिए। सेट तो हमने खूब पढ़ाया था स्टार्टिंग में। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है आप सभी लोग पढ़ते आए हैं। आपको याद होगा एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हमने आपको जब जब अलजेब्रा पढ़ाया तब तब बाइनरी ऑपरेशन के बारे में एक बार ज़रूर बताया। आपको याद दिला दें, अगर यस कोई नॉन एम्प्टी सेट है तो बाइनरी ऑपरेशन वो जो होता है, कोई एक फंक्शन होता है एस क्रॉस यस से यस पर। क्लियर पूरी बात? व्हाट इज द बाइनरी ऑपरेशन? बाइनरी ऑपरेशन इज अ फंक्शन डिफाइंड ऑन अ सेट यस। सेट यस मस्ट बी नॉन एम्प्टी। कैसे डिफाइन होता है? ओ को अगर आप फंक्शन मान रहे हैं तो ओ डिफाइन होता है यस क्रॉस यस से यस पर। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ यस विद यस से यस पे चलता है।
ये सारी बात आप जानते हैं। और वही बाइनरी ऑपरेशन अगर कुछ सर्टेन प्रॉपर्टी को, सर्टेन एग्जाम्स को फॉलो करता था तो नाम ग्रुप था। तो एक काम आप लोग करिएगा, बीएससी फर्स्ट ईयर का किताब उठाइएगा, वहाँ से ग्रुप का डेफिनीशन आप लोग लिख लीजिएगा। उसमें 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं स्टार्टिंग में जेडेएन से संबंधित, तो आप उसको कर लीजिएगा और भी छोटे मोटे एग्जाम्पल्स को देख लीजिएगा। आई थिंक अब ग्रुप पढ़ाना उचित नहीं है। रिंग को आप बीएससी सेकेंड ईयर का बुक खोलिएगा, रिंग की डेफिनीशन दी होगी। रिंग के बाद इंटीग्रल डोमेन का डेफिनीशन, फील्ड का डेफिनीशन आप वहाँ से लिख लीजिएगा और एग्जाम्पल के साथ। जब आप किताब खोलेंगे ना बीएससी फर्स्ट ईयर का, तो जब आप ग्रुप का डेफिनीशन लिखिएगा तो कुछ एग्जाम्पल दिया होगा बुक में, आप उन एग्जाम्पल को देख लीजिएगा और साथ में एक्सरसाइज में जाइएगा और एक्सरसाइज में जो दिए होंगे ना उसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। मतलब खुद से सॉल्व करने का मतलब 4 कंडीशन ही तो दिखाना है, एक बार देख लेंगे ध्यान से हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। रिंग भी आप लोग जानते हैं, तो रिंग के बारे में भी छोटे छोटे एग्जाम्पल बुक में खूब सारे दिए हैं और बड़े अच्छे अच्छे हैं। बीएससी सेकेंड ईयर में अच्छा नहीं लगता होगा लेकिन इस टाइम बड़ा अच्छा लगेगा। फील्ड के एग्जाम्पल देख लीजिएगा जो आपको देखने में अच्छा लगेगा। और कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जुकरमैन की बुक में भी कुछ एग्जाम्पल का डिस्कशन किया है। इसके अंदर की अगर आप फिलॉसफी पढ़ना चाहिएगा तो जो राइटर है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे थोड़ा और अच्छा लगेगा, आपका माइंड दूसरे ढंग से चलेगा। बाइनरी ऑपरेशन को दूसरे ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फाइनली आप पाएंगे अभी हमने जो बोला बाइनरी ऑपरेशन वही बातें भी बोलेंगे। क्लियर है पूरी बात? जैसे कह रहे हैं कि बाइनरी ऑपरेशन सिंगल वैल्यूड होता है, अरे दुनिया का हर फंक्शन सिंगल वैल्यूड होता है, कौन सा फंक्शन मल्टी वैल्यूड होता है? आपको याद होगा एक बार जब आप लोग कॉम्प्लेक्स पढ़ते थे ना बीएससी थर्ड ईयर में, तो आप कभी पढ़िएगा सिंगुलरिटी और एनालिटिक फंक्शन, तो लिखा रहता है कि अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन। तो क्या दुनिया में कोई फंक्शन मल्टी वैल्यूड भी होता है? फंक्शन तो सिंगल वैल्यूड हमेशा होता है। तो मल्टी सिंगल वैल्यूड कहना ना, यूँ कह लीजिए ये जो एडजेक्टिव लगाया जा रहा है सिंगल, दैट्स अ सुपरफ्लस, नॉट इम्पॉर्टेंट हियर, बिकॉज एवरी फंक्शन इज द सिंगल वैल्यूड। फंक्शन की डेफिनेशन ही एक ही जगह होती है, हर एलिमेंट को यूनिक इमेज मिलता है तो सिंगल वैल्यूड होता है। सो टू सेइंग दैट अ फंक्शन इज सिंगल वैल्यूड इज अ सुपरफ्लस प्रॉपर्टी। सो हियर द सिंगल वर्ड इज सुपरफ्लस, कोई जरूरी नहीं है कहना। और ये बात तो यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब आप सभी लोग ग्रुप से परिचित हैं, 4 कंडीशन है, बहुत बार आपके सामने से गुजरा है, ठीक है। ग्रुप को अबेलियन या कम्यूटेटिव कहते हैं अगर जो है कम्यूट करने लगे, है ना। अबेलियन नाम क्यों पड़ा था आप लोगों को हम कई बार कहानी सुनाए हैं। एबेल एक बहुत ही बड़ा मैथमेटिशियन था, उसी के नाम पे पड़ा था और इसी की वजह से श्रोडिंगर को नोबेल प्राइज भी मिला था क्वांटम मैकेनिक्स में। अगर अबेलियन अपने कम्यूटेटिव लॉ को नहीं देता तो शायद श्रोडिंगर को नोबेल प्राइज नहीं मिलता। सो ग्रुप का आर्डर आप लोग जानते हैं, इनफाइनाइट आर्डर का ग्रुप क्या होता है, फाइनाइट आर्डर का ग्रुप क्या होता है, कैसे डिसाइड होता है इनफाइनाइट ग्रुप, फाइनाइट ग्रुप। अगर किसी ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है तो ग्रुप को फाइनाइट ग्रुप कहेंगे, किसी ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट ग्रुप कहेंगे। किसी ग्रुप में जितने एलिमेंट होते हैं वही ग्रुप का आर्डर होता है ना। तो ये सारी बात आप लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं सारी बातों के साथ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो Z6 को ग्रुप दिखाना हो अंडर एडिशन, तो आपको याद है इस टाइप का टेबल, इस टेबल को कैले ने बनाया था, इसको कैले टेबल कहते हैं। एक जमाना था कि कैले के नाम में 2 आई आता था, कहा जाता था कि बहुत सारे मैथमेटिशियंस अपने बेटों का नाम ऐसा रखते थे जिसमें डबल वाई आए, क्योंकि माना जाता था कि जिसके नाम में डबल वाई आता है बड़ा बुद्धिमान होता है। तो कैले साहब का ये टेबल है और आप देख पा रहे हैं कि इसमें 0 1 2 3 4 5 Z6 में ही तो एलिमेंट होते हैं और 0 1 2 3 से आप यहाँ तक का ए वाला एलिमेंट होता है ना। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, बाकी का टेबल कैसे बनाते हैं। 0 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 बनेगा, 0 का 1 में आप लिखेंगे यहाँ से, है ना। तो यहाँ पर इसने जो टेबल बना रखा है एक्चुअली इस बात को इसने लिखा हुआ है वैसे ही सुपरफ्लस टाइप का। आप इस लाइन को इस वाले को मत बनाइएगा, है ना, ए वाला ऊपर वाला रो मत बनाइएगा, सीधे ऑपरेशन लगाइएगा और आप ऑपरेशन के नीचे वाला ए वाला बनाइएगा
और जस्ट जो है इसी के सामने हमें लग रहा है कि टेबल आप लोग एक काम करिएगा, इससे ना बना के जुकरमैन से ना बनाकर आप लोग बीएससी के बुक से बना लीजिएगा, बड़ा अच्छा बनेगा, है ना। यहाँ पे ऑपरेशन को रहने दीजिएगा और इसके बगल में ऐसे 0 1 से लेकर 5 तक और नीचे तक आप देखेंगे तो बीएससी फर्स्ट ईयर की किताब में बनाया हुआ, बड़ा अच्छे से बनाया है। तो आप वहाँ पर देख पाएंगे कि जो है इस तरह से, और कंप्लीट रेडिज्यू सिस्टम तो बनाएगा ही, आप लोग कंप्लीट रेडिज्यू सिस्टम को भी पढ़ चुके हैं। क्लियर। दो ग्रुप आइसोमॉर्फिक कब होता है, तो आप जानते हैं कि 2 ग्रुप्स आर सेड टू बी आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर इफ देयर एग्जिस्ट 1 1 और होमोमॉर्फिज्म, उनके बीच में कोई एक फंक्शन मिले जो क्या हो जाए 1 1 और होमोमॉर्फिज्म हो जाए। तो आपका ए भी बुक में डेफिनेशन दिया हुआ, होमोमॉर्फिज्म को हमने खूब प्रूव किया है जम के, एमएससी में आपने देखा होगा। तो दो ग्रुप आइसोमॉर्फिक क्या होता है, इसका केवल डेफिनेशन आपको लिखना है। अगर उसके बीच में 1 1 2 क्या मिल जाए, फंक्शन मिल जाए, है ना, और साथ में वो क्या हो जाए, साथ में होमोमॉर्फिज्म हो जाए, तो इसको भी आप बीएससी की किताब, मतलब जो जो आर्टिकल आपको दिख रहा ना कि आइसोमॉर्फिक क्या होता है, तो जस्ट केवल डेफिनेशन आप बीएससी के बुक से ढूंढ के लिख लीजिएगा, और कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है लिखने का। अच्छा, इसने एक एग्जाम्पल को बड़ा सुंदर ढंग से तोड़ा है, ये हमको थोड़ा सा इसका अच्छा लगा है तोड़ने का तरीका। जैसे कि कह रहा है कि चलिए हम जरा Z6 में बात करें, एडिटिव ग्रुप मॉडुलो 6 का मतलब हुआ Z6, तो रेडिज्यू क्लास तो बनाएगा ही बनाएगा। एक काम करते हैं, कुल कितने एलिमेंट होते हैं Z6 में, 5, 0 1 2 3 4 5। अच्छा, अब हम लोग क्या काम ये करते हैं कि कहेंगे कि 2 एलिमेंट ए और बी सेम रेडिज्यू क्लास में होगा मॉडुलो 6 के द्वारा, अगर ए कॉन्ग्रुएंट हो जाए बी मॉडुलो 6 के। कोई भी दो इंटीजर एक, देखिए जब Z6 में आपके 6 मेंबर है ना, तो हर मेंबर का एक क्लास बनाइए, C0 0 वाले का क्लास, C1 1 वाले का क्लास, C2 2 वाले का क्लास, C3 3 वाले का क्लास, C4 4 वाले का क्लास और C5 5 वाले का क्लास। ऐसे आप सारा क्लास बनाइए। तो चूंकि आपका कौन से ग्रुप में आप डिस्कशन कर रहे हैं, Z6 में, तो 6 रेडिज्यू क्लास बनेंगे। कह रहा है कि वो सारे इंटीजर्स एक क्लास में होंगे जो आपस में इस रिलेशन के द्वारा जुड़े होंगे। समझ गए बात। जैसे C0 जो है 0 की क्लास है, अब 0 के क्लास में वही होगा जो 0 के साथ इस रिलेशन के साथ होल्ड करेगा। तो एक जगह आप 0 ले लीजिए। अब देखिए कौन कौन से इंटीजर इस रिलेशन को फॉलो करेंगे, बी की वैल्यू क्या क्या आप यूज कर सकते हैं। तो 0 यूज करेंगे तो 0 कॉन्ग्रुएंट होगा 0 के, 6 यूज कर सकते हैं, है ना, क्योंकि तब पर भी ये वैलिड होगा। 12 मतलब 6 का सारा मल्टीपल ही आ जाएगा, आप यूँ कह लीजिए, पॉजिटिव वाला भी निगेटिव वाला भी। आपने यहाँ पे एक जगह 0 फिक्स कर दिया। अब भी क्या क्या इंटीजर आप चूज कर सकते हैं कि जिसके लिए ए वाला रिलेशन वैलिड हो। तो आप देखिए ये सारा चूज कर सकते हैं, वैलिड होगा। यहाँ 0 से इधर आप बढ़िए और फिर 0 से इधर बढ़िए। ऐसे 1 के क्लास में कौन कौन होगा, अब एक जगह 1 रख दीजिए और देखिए कि 1 के साथ कौन कौन सा इंटीजर मॉडुलो 6 के द्वारा इस रिलेशन को फॉलो करेगा। तो आप देखेंगे कि 1 फॉलो करेगा, क्योंकि 1 और 1 दोनों का अंतर 0 और 0 को 6 डिवाइड करता है। नेक्स्ट कौन सा फॉलो करेगा, आपने यहाँ पे क्या चूज किया 1, तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया 7, है ना, 7 तो बनेगा -6, उसको भी डिवाइड करेगा 6, तो 7 हो गया। फिर ऐसे 6 जोड़ते चले जाइए आगे की तरफ, और इधर जो है आप 6 माइनस करते हुए चले जाइए। क्लियर। तो ऐसे 1 का क्लास बन गया। ऐसे जब 2 का क्लास बनाएंगे तो आप यहाँ पे 2 को लिख लीजिए और बाकी को ऐसे बनाते चले जाइए, तो 2 का क्लास बन जाएगा। ऐसे 3 का क्लास बन जाएगा, ऐसे 4 का और 5 का क्लास बन जाएगा। अब देखिए अगर कोई भी एलिमेंट अगर आप क्लास C2 में लेते हैं और उसको ऐड करते हैं क्लास C3 के साथ, तो आप देखेंगे कि जो सम होगा वो C5 में चला जाएगा, है ना। मतलब इसमें का कोई भी आप एलिमेंट ले लीजिए और उसमें C3 के साथ जोड़िए, तो आप देखेंगे जो आंसर आएगा वो C5 वाले में नज़र आएगा। आपने एक चीज़ पढ़ा है कि जो आपके क्लासेस बनते हैं इट आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल होते हैं, तो सारे के सारे डिसजॉइंट क्लास होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई नंबर इसमें होगा और वही नंबर इसमें भी होगा, वही नंबर इसमें होगा। सारे के सारे आपके डिसजॉइंट मिलते हैं, क्योंकि आप लोगों ने बीएससी फर्स्ट ईयर में एक थ्योरम पढ़ा है कि जो आपके एक क्लासेस बनते हैं ना, है ना, जो इक्विवेलेंस क्लास में हम लोग तोड़ते हैं, सबके सब डिसजॉइंट होते हैं या फिर आइडेंटिकल होते हैं। क्लियर है पूरी बात, आपने पढ़ा, इसलिए सारे क्लास आपस में डिसजॉइंट हैं।
अगर इसमें से किसी दो क्लास में कोई एक एलिमेंट कॉमन दिख गया ना, तो दोनों को आइडेंटिकल होना पड़ेगा, मतलब जो जो नंबर इसमें रहेगा वही नंबर इसमें भी दिखना पड़ेगा आपने, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ा था। क्लियर? चलिए, तो आप देख पा रहे हैं कि जब भी C2 का कोई एलिमेंट उठाएंगे C3 में जोड़ेंगे तो एट रैंडम वह C5 का एलिमेंट बन जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास एक रीजनिंग जनरेट हुई कि जब C2 मतलब सेकेंड वाले रेडिज्यू क्लास का या 2 के क्लास के किसी भी एलिमेंट को 3 के क्लास के किसी एलिमेंट से जोड़ेंगे तो 5 के क्लास का एलिमेंट बन जाएगा। सिमिलरली बाकी के साथ भी है ना। सो वी कुड मेक अप एन एडिशन टेबल फॉर दीज क्लासेस। हम इसके लिए एक एडिशन टेबल बना सकते हैं, बट द एडिशन टेबल सो कंस्ट्रक्टेड वुड बी सिंपली अ रिपीटेशन ऑफ एडिशन टेबल ऑफ एलिमेंट्स 0 to 1 to 5 मॉडलो 6। इस तरह से आपके पास 6 क्लास बनेंगे और एक ग्रुप बना देता है। ठीक है, ये जो क्लास है ना, इन क्लास का कलेक्शन भी अपने आप में ग्रुप बना देता है। क्लियर? देखिए, हर क्लास अपने आप में एक सेट है, और कैसा सेट है? इन सारे एलिमेंट का कलेक्शन है। एक खुद ग्रुप बनाएगा अंडर एडिशन, और एक ग्रुप आइसोमॉर्फिक होगा एडिटी ग्रुप मॉडलो 6 के। मतलब Z6 के अंदर 6 क्लास बना, और 6 क्लास जो बना उन सबको एक एक एलिमेंट मानते हुए उनके बीच का ऑपरेशन ए वाला डिफाइन करते हुए एक खुद में अपने आप में एक ग्रुप बना लेगा। और एक ग्रुप जो बनेगा 6 एलिमेंट का, ये आइसोमॉर्फिक होगा किसके? Z6 के। क्लियर है पूरी बात? तो आप यहाँ पर इस बात को देख पा रहे हैं। अच्छा, इसके जस्ट बाद आप इस थ्योरम को पढ़िएगा, क्योंकि हमने कंप्लीट रेडिजियो सिस्टम आपको पढ़ा दिया है। ट्राई करेंगे, बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। आइए हम आपसे जरा कुछ क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रुप्स, कौन सा निम्न में से ग्रुप होगा द इवन इंटीजर्स अंडर एडिशन। बताइए ग्रुप बनाएगा कि नहीं बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा? आप सभी लोग इस वाले जितने क्वेश्चन हैं, सबके पास बुक है जुकरमैन का, तो ये आपका पेज नंबर 119 पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। आप इसको ध्यान से देख लीजिए, कल हम आप लोगों से पूछेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सब आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे आप लोग रिंग और फील्ड का डेफिनेशन BSc सेकेंड ईयर की किताब से एग्जाम्पल सहित लिख लीजिएगा। ठीक है, और लिखने के बाद उसके कुछ एग्जाम्पल को आप लोग देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। आर्डर क्या होता है किसी ग्रुप का, हमने बताया था, उसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। और किसी एलिमेंट का आर्डर क्या होता है किसी ग्रुप में, ये भी आप लोग जानते हैं। आर्डर का डेफिनेशन है ना कि आपको जो सबसे छोटा वाला नंबर n मिले सच दैट a की पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए ग्रुप का, तो इसी को आर्डर कहते हैं। हमेशा नहीं मिलता है, तो जब नहीं मिलता है ऐसा n तो कहते हैं ग्रुप इनफाइनाइट आर्डर का या 0 आर्डर का है। आप लोगों को ये भी हमने पढ़ाया था। तो ये ग्रुप का आर्डर होता है। तो आप इस थ्योरम को भी देखिएगा ग्रुप वाले, क्योंकि ग्रुप थ्योरी आप लोगों ने इतना पढ़ा है कि सारा थ्योरम शायद समझ जाएंगे। तो ऐसे छोटे छोटे कुछ थ्योरम हैं, आप इधर नहीं आएंगे नीचे के साइड में। ठीक है, और इसके जस्ट बाद रिंग पे ये लिखा हुआ है आपका एक डेफिनीशन, इस डेफिनीशन को देख लीजिएगा। हालांकि आप सभी लोग जानते हैं कि BSc सेकेंड ईयर का जब बुक लेकर के पढ़ेंगे तो उससे आपको सब समझ में आ जाएगा कि फील्ड होता क्या। तो ये फील्ड की डेफिनीशन लिखा हुआ है, आप या तो इसी को पढ़ लीजिएगा या BSc सेकेंड ईयर के बुक से फील्ड का डेफिनीशन लिख लीजिएगा एग्जाम्पल सहित। ठीक है, और आप इसको वेरीफाई कराइएगा कि ये ZM जो होता है वो रिंग बनाएगा, और अगर M जो है, हम कई बार क्लास में बताए थे, अगर ये M प्राइम नंबर बन जाता है तो ये फील्ड बनाएगा। नीचे प्रूफ भी किया है, तो आप प्रूफ को ध्यान से देखिएगा। ठीक, सो इसमें भी कुछ क्वेश्चन हैं, आप लोग इसको भी ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। तो आप इस तरह से रिंग, फील्ड और ग्रुप को समझ पाएंगे। किसी तरह का कोई डाउट किसी क्वेश्चन में होगा तो आप लोग हमसे पूछिएगा, हम इसको आपको पूरा का पूरा समझा देंगे। क्लियर है पूरी बात? तो आई थिंक हमको लगता है कि ग्रुप में, फील्ड में, रिंग में किसी को किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा, बशर्ते आप लोग ये जो एक्सरसाइज है इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और इससे अच्छा ये है ना कि आप लोग इसके एक्सरसाइज के ज़्यादातर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप BSc सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के किताबों में पा जाएंगे। आप वहाँ से देख लीजिएगा और उसके एग्जाम्पल को भी सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। रिंग, फील्ड, ग्रुप, इंटीग्रल डोमेन, इन सब का डेफिनीशन एग्जाम्पल के साथ क्लियर कर लीजिएगा और कुछ रफ पे सॉल्व कर लीजिएगा। ज़्यादा नोट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर पूरी बात?
उसी में से कोई एक आएगा, वेरीफाई कर दीजिएगा, Z5 Z7 Z6 जो भी है। क्लियर पूरी बात। सो आप लोग इसको देखिएगा। तो ये आर्टिकल इसलिए हमको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा है, क्योंकि आप लोग कई बार बीएससी फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, एमएससी फर्स्ट सेम में, सेकेंड सेम में तो आप लोग फील्ड एक्सटेंशन पढ़े हैं, इतनी बड़ी बात पढ़े हैं कि फील्ड बहुत छोटी बात है। तो ये सारी बातें आप लोग चूँकि पढ़ चुके हैं, इसीलिए हमको ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। आपके पास ये जितने प्रॉब्लम दिख रहा है ना, सारे प्रॉब्लम आपको दिखेगा बीएससी फर्स्ट ईयर में। बहुत सारे वंदना और चंद्रा प्रकाशन, जो भी प्रकाशन आता है, अंकिता, चंद्रा, वंदना, सब में आपको मिलेगा ये सब लिखा हुआ। क्लियर है पूरी बात। जनरेटर आप लोग जानते ही हैं, हर चीज़ लगभग जानते हैं आप लोग इसमें, साइक्लिक ग्रुप जानते हैं, है ना। तो ये सब थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो इस यूनिट 3 का लास्ट आर्टिकल है, हम लोग उसको पढ़ेंगे, प्राइम मॉड्यूल के बारे में। तो इस तरह से आप लोग इसको देखिएगा, जो समस्या होगा कल के क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, ग्रुप का, रिंग का, फील्ड का, बाकी हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है प्राइम मॉड्यूल और प्राइम रेड जो भी है रेडिड्यूस सिस्टम, उस पर थोड़ा और कुछ देखेंगे। क्लियर। तो एक आर्टिकल और बचा है यूनिट 3 में, हम लोग इसको नेक्स्ट देखेंगे। सिलेबस बहुत तेज नहीं चल रहा, प्राइम थोड़ा सा पढ़ाने में टाइम लगेगा, क्योंकि सिलेबस में लिखा है प्राइम केवल प्राइम मॉड्यूल, लेकिन वो अपने आप में एक पूरा चैप्टर है। सो इसमें हम लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा, जो नेक्स्ट आर्टिकल हम शुरू करेंगे। तो इसको हम लोग कल से देखेंगे। ओके, थैंक्स।